बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे चोरी हो जाती है तो ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे व्यवस्था क्या है। मेन जब आप एक फोन तक लेके नहीं जा सकते हो तो चंदा कैसे चोरी हो गया? मतलब आप राम को ही मानते हो, उन्हीं के घर में चोरी कर रहे हो। कहाँ से मैडम? मैं दिल्ली से। कभी रामलला के दर्शन किए हैं आप? अयोध्या गई हैं? नहीं। अयोध्या के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी? मतलब जो जैसे कि अभी जो चोरी, चंदा चोरी वगैरह हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे चोरी हो जाती है तो ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे व्यवस्था क्या है। मेन जब आप एक फोन तक लेके नहीं जा सकते हो तो चंदा कैसे चोरी हो गया? तो ये चोरी हुई कैसे? क्या प्री प्लान पहले से था कि उन्होंने बाद में बनाया, क्या किया? नहीं, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले इसके बारे में आगाह किया गया था। लोग ये कह रहे हैं कि देखो ज़मीन का कागज़ है, एसआईटी को हम दे रहे हैं, एसआईटी हमारी सुन नहीं रही है। आप ठीक करें कि जहाँ मोबाइल तक नहीं ले आ सकते हैं, हाँ, तो वहाँ इस तरीके की चीज़ कैसे हो मतलब रही है? कैसे एक मतलब आप राम को ही मानते हो, उन्हीं के घर में चोरी कर रहे हो। आप राम को मानते हो, उन्हीं के घर में, वो पाप नहीं है, वो पुण्य है बहुत बड़ा। आप पाप और पुण्य में हर चीज़ को तोल रहे हो कि जो करोगे राम का है तो ये कैसे हो जाए। तो ये पाप करने वाले भी वही हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर क्या एक पब्लिक कैसे विश्वास कर पाएगी? पब्लिक का भरोसा, इससे कुछ फर्क पड़ता है विश्वास बिल्कुल का? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इसका जैसे आप या हम हैं, हमने आपसे कोई चीज़ ली और हम उसको नहीं दे पाए तो आपका भरोसा टूटा मेरे ऊपर कि नहीं टूटा, या हमारा आपके ऊपर टूटा? तो क्यों नहीं टूटेगा? जब एक घर में रह के उस घर के ही लोग चोरी कर रहे हैं तो क्यों नहीं भरोसा टूटेगा? इस पे अकाउंटेबिलिटी आपको लगता है कि इससे इमेज खराब हुआ, या फिर इसमें जो पॉलिटिक्स हो रही, लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के इसको खराब हुई नहीं हुई इससे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ये पता है कि वो बली का है ये लोग। अरे वो इसमें तो रिपोर्ट भाई की है जी। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि आप हर चीज़ को जब आस्था दिखा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, तो ये तो एक बहुत घिनौना काम है, इसको ख़त्म होना चाहिए। आप मंदिर में, वो मंदिर का पैसा है तो आप अगर उसको यूज़ करना चाहते हो तो हमारे यहाँ इतने संस्थान हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, उनके लिए यूज़ करो। चोरी करके आप क्या करोगे? चोरी करके कुछ मिलेगा? प्रबंधन को नहीं लगता है अभी तक कि चोरी जैसा कोई मामला है? जांच चल रही है? नहीं, जांच चल रही है। जब सब लोग कह रहे हैं तब भी प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है तो ये तो बेवकूफ़ है। फिर तो बेवकूफ़ है। जो चीज़ सारा देश बोल रहा है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं, फिर तो बेवकूफ़ हो आप। इसका मतलब आपने चोरी भी की, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। इससे फर्क पड़ता है देश में? बहुत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया। आप क्या करती हैं? मैं कॉन्टेक्टर हूँ। थैंक यू। आप कहाँ से भाई साहब? कौन से स्टेट से हैं आप? बिहार से, समस्तीपुर। तो यहीं दिल्ली रहते हैं आप? हाँ, मैं यहाँ भी रहता हूँ, बच्चे यहीं रहते हैं। आप तो बगल में दर्शन किए होंगे रामलला के? नहीं, अभी नहीं कर पाए। अभी आए हैं, जस्ट किसी काम से आए थे। अयोध्या कभी गए कि नहीं? नहीं गए? नहीं। चंदा वगैरह तो देते ही होंगे गांव घर के वहाँ मंदिर गए नहीं। से? हाँ, वहाँ क्यों नहीं, जो अपनी जो श्रद्धा होती है कहीं पे भी दिया जाता है। तो एज ए आस्था या एज ए भक्त, एज ए हिंदू, जिस तरीके से अयोध्या में हुआ, उस पर आप लोगों की राय क्या है? कैसे देख रहे हैं इस तरीके की घटना को? देखिए, इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना, बहुत पहले से बात करना चाहिए था इन चीज़ों पे। स्टार्टिंग से ही जो बातें पता चल रही हैं न्यूज़ से, वो बहुत पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ चेंज, कुछ गड़बड़ हो रही थी। आपके यहाँ भी जानकी मंदिर बन रहा है? कहाँ पे? हाँ, वो सीतामढ़ी में। वहाँ हम नहीं गए, पर वहाँ बन रहा है, सुने हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी हुई हैं तो जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें सामने आ ही जाएगा जो चीज़ होंगी। पर जिन्होंने किया है बहुत गलत किया है और उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। कोई इमेज किसी की प्रभावित होती है इसमें? हमें मंदिर से और रामलला से और एज ए हिंदू कोई इमेज प्रभावित नहीं होती। पॉलिटिकल इमेज? पॉलिटिकल इमेज कैसे होगी? पॉलिटिकल इसमें है ही नहीं। जिन्होंने किया वो पॉलिटिकल के आदमी है नहीं। विपक्ष लोग कह रहा है कि जब आप नहीं, अच्छा है, 24 में राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हमने 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, नहीं,
तो उसकी जो ब्रांडिंग खराब हुई है, इसकी जिम्मेवारी किसकी? कोई ब्रांडिंग खराब नहीं हो, सोचने की अपनी बातें हैं। विपक्ष मुद्दे उठाएगा ही, और बात सही है, अगर विपक्ष ने ना उठाया तो ये इतनी ऊपर जाती ही नहीं बातें, वो होनी चाहिए। विपक्ष का काम है, विपक्ष होना भी चाहिए, उनका उठाना ठीक था, इनका भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बस हम तो यही कहें। आस्था के नाम पर जो आस्था के केंद्र में राम मंदिर अयोध्या का है जी। और जिस तरीके की बातें हो रही है वहाँ के चढ़ावे को लेकर, दान को लेकर, SIT जांच को लेकर, उसमें पॉलिटिक्स को लेकर, तो आम लोगों को इससे सरोकार है या फिर बस ये पॉलिटिक्स और ये मीडिया वाले ही हम लोग इस पे घूम रहे हैं? नहीं, देखिए आम लोग के, क्योंकि योगदान, देखिए जब योगदान की बात आई थी तो मैं समझता हूँ हर घर से दान गया था अपने स्तर पे, जिसको क्षमता हुई, किस प्रकार की क्षमता हुई। और आप देखेंगे कि जब निर्माण हो रहा था मंदिर का, तो जो उसके पटशिला जो पत्थर हैं वो मैं समझता हूँ कि तब से आज नहीं, बहुत दिनों से तमाम कारीगर उसको लगातार गढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी किताबें लिख के वहाँ भेजी हैं, कुछ लोग ने दान दिया। तो जाहिर सी बात है, चिंताजनक विषय है कि ऐसा गंभीर विषय अगर सामने निकल के आ रहा है तो मैं समझता हूँ इस पर एक बार जो SIT गठित की है उस पर तो जांच कर ही रही है, साथ साथ व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों को, आमजन में सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि ऐसे विषयों पे मान लीजिए आज तो आस्था के साथ ही हो जाएगा, कल को ऐसे और गंभीर विषय निकल के आएंगे जहाँ पे लोग अपना आस्था, अपना विश्वास से लोगों को समर्थन देते हैं, मंदिरों में हमारी आस्था है, तो कल को लोग दान देने से पीछे हट जाएंगे। तो ये चिंताजनक है। और अगर सवाल उठे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ गंभीर है, तभी सवाल उठे हैं। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप देखेंगे, अगर इसका एक फोबे आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या इसका प्रभाव है, तो बड़ा इसका मतलब गलत प्रभाव पड़ रहा है कि जिस भारत को हम या जिस मंदिर को हम आस्था का प्रतीक कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे सनातन व्यवस्था से प्रभु श्री राम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अगर ऐसे प्रश्न निकल के आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही, तो ये चिंताजनक है। समर्थकों पर कुछ असर होगा, जो कट्टर समर्थक हैं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? देखिए उनके लिए मुद्दा, राजनीति को धर्म से जोड़ना एक अलग चीज़ है, जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। और जो उनके समर्थक हैं या जिस प्रकार का, देखिए राम जी का समर्थक कौन है? राम जी के समर्थक हम सब हैं, कोई एक पार्टी विशेष का समर्थक नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना विपक्ष का कांग्रेस है, ना कोई है, राम सबके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन पे बात आएगी और उनके उस विषय पे, उस ट्रस्ट को लेके चोरी की बात आ रही है ना, कि लोगों ने पैसा लिया, तो ये कहा कि जो राम राज्य में जो भगवान राम जब राजा थे और एक विवाद उठा उनकी पत्नी को लेकर, और उन्होंने आदर्श स्थापित किया कि ये आदर्श राम राज्य है, आदर्श की पराकाष्ठा है भगवान राम का। तो जो अयोध्या में है, क्या वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है जिसको बोलते हैं कि हम लोग आज कलयुग में हैं। और रही बात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, तो उनसे हमें सीखना है। और आज जो हो रहा है वर्तमान प्रदेश में, अयोध्या में अगर भगवान राम होते, अभी अयोध्या उनकी होती, तो चीज़ें कुछ तो क्या वो करते? तो ये फिर इस पे चोरी का विषय ही नहीं आता, तो स्थिति कुछ और होती। चलिए, शुक्रिया आपका। तो मैं माहौल क्या दिखा रहा था, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ से अयोध्या से लेकर उज्जैन तक, और देश में चूँकि 25 जून 1975 को आपातकाल को एक राजनीतिक बड़ा देश का एक चुनावी मुद्दा रहा है, राजनीतिक मुद्दा रहा है, और उसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से आयोजनों में व्यस्त हैं। लेकिन बावजूद इसके देश के मौजूदा समय में अयोध्या जो राजनीति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और जो भगवान राम राष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े सफलता के सूत्र माने जाते थे, उसी अयोध्या के ब्रांडिंग को लेकर, वहाँ चंदे को लेकर, वहाँ के चढ़ावे को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जांचों के परिधि में है। और क्या इससे आने वाले वक्त में 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कुछ असर होगा, क्या चुनावी मुद्दा होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। आज के माहौल में बस इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।